हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और उसमें हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 को। ओके। और यूनिट 2 में ऑलरेडी हमारा एक सेशन हो गया है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लास को अच्छे से समझ लिए हैं। ओके। अब उसी सिलसिला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जो ऑब्जेक्ट हम क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख गए हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हम एरे कैसे बनाएंगे वो समझने वाले हैं। ओके। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब है, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के व्यू से बताएं तो सपोज करिए एक मेरा ये कोई क्लास है। ओके। ये कोई क्लास है टेस्ट नाम का, और इस टेस्ट का क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बनाए आप। ओके। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये ऑब्जेक्ट जब बनाए तो इसमें जो भी इसका मेंबर है वो एक एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। लेकिन यहीं पे अगर आप इसका एरे बना देंगे तो एरे से क्या होगा, हम जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ओके इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। ओके। सपोज करिए ये हमारा क्या है, स्टूडेंट। ये मेरा क्या है, स्टूडेंट का एक क्लास है। ओके। अब एक क्लास में एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट होगा। तो अगर आप इसका एक स्टूडेंट का क्या करिएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए S1 करके। एक ऑब्जेक्ट बना लिए। जब इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाए तो इस स्टूडेंट के पास क्या होगा, सपोज करिएगा इस क्लास में हमारे पास नाम था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर था और उसके बाद मार्क्स था। ठीक है, ये तीन चीज़ इसमें था। तो इस स्टूडेंट के पास भी क्या होगा, इसका नेम होगा, उसके बाद इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ओके। और इसका मार्क्स होगा। ओके। तो ये तो एक स्टूडेंट के पास हुआ। फिर अगर हमको दूसरा स्टूडेंट का बनाना पड़ेगा तो फिर से इसका कहिएगा एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, और इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाइएगा S2, तो फिर इसके पास ये तीन चीज़ रहेगा। ओके। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे हम एक एक स्टूडेंट का ना बना के हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि सभी स्टूडेंट के पास उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्क्स तो होगा ही, तो हम क्या क्यों ना एक इसका एक एरे ही बना ले। ओके। तो इतना काम ना करके हम क्या करेंगे, इसका एक एरे बना लेंगे। ओके। इतना ना करके हम क्या करेंगे, एक एरे ही बना लेंगे। सपोज करिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। जैसे यहाँ पे तीन स्टूडेंट का था ना, तो हम यहाँ पे तीन स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके। ये हम एरे बना लिए। अब ये स्टूडेंट क्या हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और ये तीनों के पास क्या रहेगा, इसका नेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और मार्क्स रहेगा। नेम रजिस्ट्रेशन नंबर मार्क्स, नेम रजिस्ट्रेशन नंबर मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अलग अलग ऑब्जेक्ट न बना के एक ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट कर लेंगे। ओके। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ओके। ऑलरेडी आप एरे में जानते ही होंगे, एरे मतलब क्या होता है, मेरा होमोजीनियस होता है। उसमें जो भी हमारा डाटा टाइप है उस सेम डाटा टाइप का हम उसमें क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट बनाते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमको बनाना था, ऑब्जेक्ट का एरे, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का ही एरे बना लेंगे। ओके। सेम उसी प्रकार से जैसे एरे को बनाते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या है। एन एरे दैट स्टोर रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या एरे, ये एक ऐसा एरे है जो कि क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को क्या करेगा, स्टोर करेगा अपने अंदर। ओके। किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस को स्टोर करेगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। अब इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट जैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे और जैसे हम एरे को क्रिएट करते थे, दोनों को मिक्स करके इसको बना लेंगे। ओके। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे वो देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टूडेंट का ले रहे हैं, ये स्टूडेंट क्लास है। इसके अंदर में रोल नंबर है और नेम है, यहाँ पे दो ही चीज़ ले रहे हैं, रोल नंबर और नेम ले रहे हैं। और ये प्रिंट करने वाला मेथड है। ओके। ये मेथड है प्रिंट करने वाला, जो कि नेम और रोल नंबर को प्रिंट कर देगा। ओके। उसके बाद क्या करना है, सपोज करिएगा उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं जिसमें हमको इसका, ये स्टूडेंट का क्या करना है, हमको तीन स्टूडेंट का एरे बनाना है। तो कैसे करेंगे, आएंगे यहाँ पे टेस्ट में और ये मेन फंक्शन में आएंगे, और मेन फंक्शन में यहाँ पे हम क्या किए हैं, जैसे आप बनाते थे एक एरे, कैसे बनाते थे, तो एरे बनाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे एरे का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कौन से इसका एरे बनाना चाहते हैं ना, स्टूडेंट वाले का, तो स्टूडेंट क्लास का नाम लिखिए। क्लास का नाम लिख दिए, उसके बाद इस तरह का एरे का साइन लगाइए, तो इस एरे बनता है, ये हमारा एरे का डाटा टाइप होता है। ओके। उसके बाद एरे का नाम दीजिए, तो एरे का नाम यहाँ पे दे देते हैं एस। ओके। उसके बाद लिखिए न्यू। न्यू कीवर्ड से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद लिखिए क्लास का नाम, तो स्टूडेंट, और यहाँ पे कितना साइज का एरे बनाना चाहते हैं वो चीज़। तो इससे हमारा क्या होगा, तो इससे जो है हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा, कितना साइज का, तीन साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा। ओके। तीन साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, और किसके लिए क्रिएट होगा, ये स्टूडेंट क्लास के जो है, स्टूडेंट क्लास के लिए तीन साइज का यहाँ पे एरे क्रिएट हो जाएगा। और उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस। तो एस क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम।
और एस क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कितना साइज का, 3 साइज का। और कौन से क्लास का है, तो ये स्टूडेंट क्लास के। स्टूडेंट क्लास में क्या क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट क्लास में एक रोल नंबर है और एक नेम है। ओके, तो ये एक रोल नंबर हो जाएगा, एक नेम हो जाएगा, एक रोल नंबर हो जाएगा, एक नेम हो जाएगा, एक रोल नंबर हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, एरे क्रिएट हो जाएगा। इसका साइज, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। ओके, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब इतना जब समझ में आ गया तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एरे बन गया 3 साइज का। और एरे बनने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, S1 0, S1, फिर यहाँ पे S2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। ओके, S0 S1, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं S0 S1 और S2। मतलब वही हुआ, इंडेक्सिंग है यहाँ, ये सब क्या है, ये सब इसका इंडेक्स है। इंडेक्स 0 1 एंड 2 से स्टार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। और ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया तो अब क्या करना है, सिंपल सा असाइनमेंट करना है। तो असाइनमेंट करने के लिए कैसे करते हैं, अब इसका नाम क्या हो गया, S0 हो गया। अब S0 में कोई चीज़ हमको रखना है, तो S0 में भी क्या है, S0 में दो चीज़ है, एक रोल नंबर है और एक नेम है। एक रोल नंबर है, एक नेम है। तो हम S0 के किस में जाना चाहते हैं, तो रोल नंबर वाला में। तो रोल नंबर वाला में जाएंगे और यहाँ पे जो भी रोल नंबर है सप्लाई कर देंगे। ओके, फिर S0 के अगर हम नेम में जाना चाहते हैं तो डॉट लगाएंगे, नेम में घुस जाएंगे। नेम में गए और नेम में यहाँ पे जो भी है स्ट्रिंग यहाँ पे हम पास कर देंगे। ओके, नेम पास कर दिए। सेम उसी प्रकार से S1 के लिए इसी तरह से कर सकते हैं, S2 के लिए उसी तरह से कर सकते हैं। ओके, और इस तरह से कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना प्रिंट करवा के देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोड समझा देते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसमें। ओके, तो यहाँ पे तो हम बना लिए, अपना जो क्लास है उसका ब्लूप्रिंट बन गया। ब्लूप्रिंट बनने के बाद यहाँ पे क्या किया, हम एरे को क्रिएट कर लिए हैं। और एरे को क्रिएट करने के बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर लिए हैं। ओके, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करने के बाद यहाँ पे असाइनमेंट आप दे दिए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं S1 में दे दिए हैं ये, फिर ये और फिर ये, और रोल नंबर यहाँ पे ये सब दे दिए हैं। ओके, और अब हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए आप मैनुअली भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 साइज का है, 4 साइज का आगे जा चल के होगा, तो हम क्या करेंगे, लूप ही लगा लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लूप लगा लिए, फॉर लूप i बराबर 0 से लेके और कहाँ तक जाना है, s डॉट लेंथ तक। इससे क्या होता है, s डॉट लेंथ से हमारा मैक्सिमम जो लेंथ है वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। और लेस देन लगाए हैं तो उससे एक कम तक जाएगा। ओके, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 और 2 तक जाएगा। लेकिन लेंथ यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसलिए हम लेस देन यहाँ पे लगाए, लेस देन एस डॉट लेस। ठीक है, और यहाँ पे एस क्या है, एस मेरा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये जो है एरे का नाम है, एरे का नाम एस है। और S0 एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसका एक ऑब्जेक्ट ये होगा, इसका एक ऑब्जेक्ट ये होगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा डिस्प्ले करवा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे ये जो मेथड है डिस्प्ले वाला, और यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ये क्या करेगा, इसमें जो भी चीज़ है उसको अपना प्रिंट करने का काम वो कर देगा। ओके, तो इस तरह से हम जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट का एरे हम बना सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर को। ओके, ये कोड जो भी है, इस कोड को आप रन करवा के अपने सिस्टम पे देखिए, अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं एक्सेस मॉडिफायर पे। अब एक्सेस मॉडिफायर में आते हैं, तो अपने कोड में जब देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखे हैं, जितना भी अभी तक कोड आप देखे हैं, तो सभी कोड में क्या करते हैं, सभी कोड में कहीं ना कहीं हम जो है एक चीज़ लिखते हैं। वो चीज़ क्या है, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं वो चीज़। जैसे यहाँ पे ये देखिएगा क्या है, ये पब्लिक है। तो ये पब्लिक जो लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, पब्लिक मतलब ये होता है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा मेथड है, वो एक्सेसिबल होगा कहीं से भी। ओके, मतलब इसका एक्सेस जो एक्सेसफायर एक्सेस जो मॉडिफायर है, वो है क्या, पब्लिक है। ओके, तो यही एक्सेस मॉडिफायर हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ओके, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर का जो डेफिनेशन है वो समझ लीजिए। एक्सेस मॉडिफायर कहता क्या है, तो एक्सेस मॉडिफायर कहता है, ये क्या क्यों यूज किया जाता है, तो एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी, या फिर विजिबिलिटी को हम स्कोप भी बोल सकते हैं, स्कोप ऑफ द क्लासेस वेरिएबल मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। क्लास का भी हम विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वेरिएबल्स का भी, मेथड का भी एंड कंस्ट्रक्टर का भी। तो ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर के जरिए हम ये बता सकते हैं, उसको लिमिट को हम फाइंड कर सकते हैं, जो ये चीज़ जो है वो इसी क्लास में रहेगा या फिर आगे भी इसको यूज करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम इसको जो है पब्लिक ना लगा के इसको प्राइवेट कर देंगे, तो क्या होगा, इस क्लास के जो भी मेथड है उसको बाहर कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे अगर हम ये जो है इसको अगर हम प्राइवेट कर दें, इसको अगर हम प्राइवेट कर दें तो क्या होगा, प्राइवेट अगर हम कर देंगे तो ये जो मेथड है इस क्लास के बाहर कहीं पर भी यूज नहीं हो पाएगा, इसके बाहर कहीं पर भी ये यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये सब मतलब होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर का। ओके, तो एक्सेस मॉडिफायर की टाइप की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, तीसरा होता है जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, उसके बाद चौथा होता है प्राइवेट। तो ये 4 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर जावा में है। ओके, अब वन बाय वन ये चारों को देखते हैं, जो ये सब आखिर है क्या, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला एक्सेस मॉडिफायर जो कि है पब्लिक। ओके, अब पब्लिक का मतलब है क्या, तो पब्लिक का मतलब सिंपल सा, जिसको कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, पब्लिक क्या है, पब्लिक मेंबर ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक मेंबर को। पब्लिक मेंबर कहने का मतलब एक क्लास में जो भी चीज़ है, जैसे कि सपोज करिएगा ये क्लास में क्या क्या चीज़ है, तो ये क्लास में एक हमारा ये रोल नंबर है, एक नेम है और एक ये वाला फंक्शन है। तो ये सब क्या है, इस क्लास का मेंबर है। तो ये सब मेंबर को अगर हम पब्लिक रखेंगे तो क्या होगा, कहीं से भी इसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे सेम क्लास, सेम पैकेज, डिफरेंट पैकेज, सब क्लास, इसको हम कहीं पर भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, सेम क्लास में भी कर सकते हैं, सेम पैकेज में भी कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज में भी कर सकते हैं, या फिर उसके पेरेंट, ये पेरेंट हो जाएगा, उसके सब चाहे सब क्लास जो है उसमें भी जाके आप इसको एक्सेस कर पाइएगा। ओके, इसको मेनली इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तब समझेंगे अच्छे से। पब्लिक मतलब समझिए कहीं से भी उसको हम एक्सेस कर लेंगे। ओके, इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इसको डिक्लेयर करने का सिंपल लॉजिक है, आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसके पहले पब्लिक लगा दें, उसके पहले पब्लिक लगा दे तो वहाँ पे क्या होगा, वो एज अ पब्लिक रहेगा एक्सेस मॉडिफायर, मतलब उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। आप किसी जो है वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर के साथ लगा सकते हैं, या तो अपने मेथड के भी साथ लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पब्लिक का यूज़ कर रहे हैं। चलिए इसका कोडिंग एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, कोडिंग एग्जाम्पल देखिएगा तो ये हमारा क्या है, एक क्लास है। ओके, ये हमारा क्लास है और दूसरा क्लास हमारा ये है, दो क्लास है। अब इस क्लास में क्या है, इस क्लास में एक हमारा क्या है, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है। इस क्लास में क्या है, एक इसका मेंबर एक्स है। ओके, और ये क्या है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है। पब्लिक मतलब इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक मतलब इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो दूसरा क्लास है, ये दूसरा क्लास है। अब यहाँ पे आइए हम दूसरा क्लास में आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये जो ए क्लास है इसका हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना दिए ए, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। कैसे प्रिंट कर रहे हैं, ओ बी जे डॉट एक्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसके वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं। जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट करना ज़्यादा मकसद नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद ये है आपको ये बताना है कि इस क्लास के मेंबर को यहाँ से हम एक्सेस कर पा रहे हैं, इस क्लास के मेंबर को हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं, ये बताने का मतलब है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पब्लिक लगाए हैं इसलिए। क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक लगाए हैं इसलिए हम उसको एक्सेस यहाँ पे कर पा रहे हैं, यहाँ से प्रिंट कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम वहाँ पे हम प्राइवेट लगा देंगे तो यहाँ पे आप एरर आएगा। ओके, तो ये मतलब होता है पब्लिक को। तो पब्लिक का मतलब सिंपल सा, उसको वेरिएबल में लगा दीजिए, या तो अपने मेथड में लगा दीजिए, कंस्ट्रक्टर में लगा दीजिए, जो चीज़ में लगाना चाहते हैं वो लगा के आप यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहला आपको एक्सेस मॉडिफायर समझ में आया, अब दूसरा पे आते हैं, अब आते हैं प्राइवेट पे। तो प्राइवेट का मतलब सिंपल सा है क्या, प्राइवेट मेंबर को हम सिर्फ जो है सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे, डिफरेंट क्लास इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं, तो जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखिए, सिंपल सा उसके सामने जो है प्राइवेट लगा दीजिए, सिंपल सा उसके आगे प्राइवेट लगा दीजिए, तो क्या होगा, वो एज अ प्राइवेट कंसीडर किया जाएगा। और प्राइवेट रहता है तो उसको हम डिफरेंट क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सेम क्लास के अंदर में ही उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये मेरा पहला क्लास है, दूसरा क्लास ये है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक एक्स वेरिएबल है जो कि क्या है, जो कि प्राइवेट है, जो कि क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट जब ये वेरिएबल है तो कौन से क्लास में है, ये इस क्लास में है। तो इस क्लास के बाहर जो है इस एक्स का कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता है। तो अगर यूज करना है तो इस क्लास के अंदर में ही इसको यूज करना पड़ेगा। ओके, बाहर में यूज करिएगा तो वो एरर बताएगा, क्योंकि वो प्राइवेट है, उसको एक्सेस नहीं है बाहर जाने का। ओके, अब यहाँ पे आइए इस क्लास में, तो इस क्लास में जब आइएगा तो यहाँ पे हम क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बनाए, किसका, ये ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। ओके, अब जब ऑब्जेक्ट बना लिए हैं इसको हम, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बना लिए हैं तो ये सब बनना चाहिए ना, जैसे एक्स भी है ये भी है, तो ऑब्जेक्ट बना लिए तो ये सब तो बन गया।
ठीक है, यहाँ पे जितना भी इसका मेंबर है वो मेंबर तो बन गया, लेकिन हम यहाँ पे एक्स को जो है डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते हैं। एक्स को आप यहाँ पे जो है चेक करके देखिए, यहाँ पे आप प्रिंट करके देखिए, प्रिंट नहीं होगा, एरर बताएगा। ओके, तो क्या मेथड है उसको प्रिंट करने का? तो जैसे हम आपको बताए थे गेटर एंड सेटर, तो उसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा क्या है ये, यहाँ पे हम जो है गेटर फंक्शन उसको कॉल कर देंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर में तो ये एक्सेसिबल है ना, इस क्लास के अंदर में तो एक्स के एक्सेस कर सकते हैं, तो इस क्लास के अंदर में ही एक्सेस एक्सेस कर लिया और इसको हम पब्लिक रखें, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर से एक्सेस कर रहे हैं और ये जो है इसके अंदर से इसको एक्सेस कर ले रहा है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमको बस ये बताने का मन था कि यहाँ पे ये है क्या, एज अ प्राइवेट है, जब प्राइवेट है तो उसको हम बाहर, उस क्लास के बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर भी हुआ होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, तो प्रोटेक्टेड का भी क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, इसका हम क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं यूज, एक्सेस्ड इन द सेम पैकेज के अंदर में कर सकते हैं, इनसाइड द सब क्लास, मतलब या इसको हम सिर्फ जो है सेम पैकेज के अंदर, हाँ, या फिर हम उसको सब क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसका यूज जो है इनहेरिटेंस में ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि सब क्लास का जो कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस में आता है। ओके, तो इसका जो हम मेनली यूज़ है वो इनहेरिटेंस में ही देखेंगे। ओके, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना आप याद रखें कि अगर कोई प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है तो उसको या तो हम सेम पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम उसको सब क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, और कहीं पर भी उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा, जैसे आप यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह से बनाइए और यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख दीजिए, तो वो प्रोटेक्टेड कंसिडर किया जाएगा। ओके, इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आया है। इनहेरिटेंस, तो जब इनहेरिटेंस हम पढ़ लेंगे तब अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बता देते हैं कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये हमारा पहला क्लास है, ये हमारा दूसरा क्लास है और ये तीसरा क्लास है, तीन तीन क्लास है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है, एज अ प्रोटेक्टेड है। जब ये प्रोटेक्टेड है तो इसको या तो इसके जो है सब क्लास उसी में एक्सेस कर सकते हैं। तो सब क्लास कैसे बनाते हैं, तो सब क्लास हम इस तरह से बनाते हैं, एक्सटेंड ए करने का मतलब क्या है, ए को यहाँ पे, ए के प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी आने दो, किसमें, बी में। ओके, ये इनहेरिटेंस हम जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे बी में क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स को देखिए, क्योंकि एक्स इसमें तो नहीं है लेकिन एक्स किसको इनहेरिट कर रहा है, इसको, तो यहाँ पे एक्स को भी हम प्रिंट करवा लेंगे, ये इनहेरिटेंस में आएगा, अच्छे से वहाँ पे समझेंगे। ओके, तो आई होप आपको प्रोटेक्टेड का बस मतलब समझ लेना है अभी, और कैसे उसको लिखते हैं वो समझ लेना है। ओके, अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने आगे और समझते हैं आप डिफ़ॉल्ट क्या है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर कोई भी हम एक्सेस मॉडिफायर कहीं पर नहीं लगा रहे हैं, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर अगर हम कहीं पर भी नहीं लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस। और डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होता है वो सेम पैकेज के ही अंदर में होता है, सेम पैकेज के अंदर में ही हमारा डिफ़ॉल्ट हो सकता है, अदरवाइज अदर पैकेज में हम उसको अगर यूज़ करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। ओके, तो जहाँ पर भी आप एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो है डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है। ओके, डिफ़ॉल्ट मतलब सेम पैकेज के अंदर में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इंट एक्स लिखते हैं, जो भी चार्ज आप अभी तक लिखते आ रहे हैं वो सब क्या है, एज अ डिफ़ॉल्ट है। ओके, लेकिन अब आपको मालूम चल गया है एक्सेस मॉडिफायर भी हम यूज कर सकते हैं, अपने जो भी वेरिएबल वगैरह है, जो भी मेथड है उसको हम बाइंड कर सकते हैं जिसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे आप उसको जो है प्राइवेट कर दीजिए। ओके, आप चाहते हैं उसका चाइल्ड वगैरह मतलब सब क्लास उसका यूज कर ले तो आप उसको प्रोटेक्टेड बना दें। ओके, और चाहते हैं सब कोई उसको यूज़ कर ले तो आप उसको क्या करेंगे, पब्लिक बना देंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन मतलब पहले से देखते आ रहे हैं, जो आप कुछ नहीं लगाते हैं तो वो बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कंसीडर किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो गाइज ये सब को जो है ना आप कोड में रन करवा कर भी देख सकते हैं। ओके, कुछ नहीं करना है, सब कुछ कोड आपको दिया ही गया है, टोटल कोड दिया गया है, तो टोटल कोड को आप जाइए एक बार रन करवा के देखिए, आप उसको प्रोटेक्टेड को कभी प्राइवेट कर दीजिएगा, कभी कुछ कर दीजिएगा, चेंज करके देखिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि बाहर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना चीज़ समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल के लिए आप इतना जो प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम जो है कंस्ट्रक्टर को भी देख लेंगे। ओके, तो अभी हम बस क्या क्या देखें हैं, तो अभी हम बस आपको यहाँ पे जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देखे हैं
उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर देखे हैं। ओके, आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।